अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और कैसे गुजरी आपकी लाइफ। ये देखें, यहाँ मेरे भाईजान इंजॉय कर रहे हैं बीच, और यहाँ मैं इनसे मांग रही हूँ कि मुझे भी दे दो गोलगप्पे, लेकिन ये जनाब मुझे कह रहे हैं कि भाभी आप जितने मर्जी बीज ले लें, मैंने गोलगप्पे नहीं देने। भला कोई भाभीियों को भी मना करता है? भाभीियों को तो कहा जाता है ये लें भाभी, ये लें भाभी, लेकिन उन्होंने मुझे बीज दे दिए लेकिन गोलगप्पे नहीं दिए। ये सब कुछ हबीबा और हादी देख रहे थे। हबीबा ने कहा मामी जान आप हमसे बीज ले लें, लेकिन यहाँ पे देखें बच्चा दे रहा है लेकिन ये नहीं देगा। वैसे तो ये वैसे मेरे बहुत लाड उठाता है, लेकिन पता नहीं है जिसे क्या हुआ, इसने मेरे से अजीज गोलगप्पे कर लिए। यहाँ जैसे इसने गोलगप्पा खोला और एक दाना मुझे दिया बस, और कहा जाओ याद करोगी, ख़त्म हो गया। मैं इधर अपने छोटे भाई से नाराज़ हो गई हूँ, और यहाँ मुझे हादी भाई मना रहे हैं कि मामी जान आप सारे टॉप अप ले लें लेकिन नाराज़ ना हो। वैसे भी हादी बहुत प्यार करता है, हर चीज़ शेयर करता है, बहुत अच्छा बेटा है मोहम्मद हादी। तो जनाब हमेशा की तरह हाशिम की बास्केट को यानी कि बॉक्स को रेडी करते हैं ताकि सुबह हमें मुश्किल ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऊपर रह ही जाएगा। हाशिम का सूट रख लिया, हाशिम के पैम्पर रख लिया, हाशिम के शूज़ सॉक्स हर चीज़ पूरी कर लेंगे। फिर इसके बाद हम अभी दोबारा सोचेंगे कि कुछ रह तो नहीं गया। फिर हमें याद आएगा कि हाशिम का एक्स्ट्रा ट्राउज़र तो रह गया। तो जनाब एक्स्ट्रा ट्राउज़र रखने के बाद हम अपने ब्रश को उठा के अपने ड्रॉर में रखेंगे और फटाफट बंद कर देंगे। फिर उसके बाद हम जैसे दूरी रखेंगे, और ये हाशिम की क्या नाम लेते हैं जनाब, रफ चप्पल जो नीचे से ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पे हमारी की पूरी एक तरह से बास्केट रेडी हो गई है। इसके बाद हम एमरजेंसी लाइट को चार्जिंग पे लगाएंगे ताकि कभी ना कभी हमें इसकी जब ज़रूरत पड़ती है तो जनाब बहुत हमारे काम आती हैं। यहाँ इसको हमने चार्जिंग पे लगाया और लाइट का ऑन देखा कि लाइट ऑन हो गई है। फिर अच्छी तरह चेक करने के बाद लाइट ऑन हो गई है तो हमने लाइट ऑफ की और आ गए किचन में। किचन में आने के बाद हमने अपने बर्तनों वाले स्टैंड को किया हाली। ये है हमारा स्पाइस बॉक्स जिसकी अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको वॉश करके हम यूज़ कर लेंगे मल्टीपर्पज़ एसेसरीज़ के तौर पर। इसके अंदर हाशिम की स्वीट्स भी रख सकते हैं या हाशिम के लिए कोई एक्टिविटी ढूंढ लेंगे। फिर इसके अलावा क्या नाम लेते हैं, इतने ज़्यादा पोर्शन होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर हम अपनी रिंग्स, स्कार्फ, पिन्स और बहुत सी ऐसी ब्रेसलेट्स अलग अलग पोर्शन बना के रख सकते, लेकिन इस सबसे अच्छा है ज्वेलरी बॉक्स बनाने से अच्छा कि हम इसको स्वीट डिश बना लें। जनाब जो मल्टीपर्पज़ थिंग्स होती हैं ना, इनका यही फ़ायदा होता है कि आप इसको अगेन एंड अगेन यूज़ में ला सकते हो, और वो भी डिफरेंट आइडियाज़ के साथ। तो यहाँ मुझे बताना कि मैं इसको किस तरह रीयूज़ करूँ। सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताएं कि मैं इसको किस तरह रीयूज़ करूँ। जनाब यहाँ पे हम हाशिम के फीडर को एक दफ़ा तो ब्रश वॉश देंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसको हैंड वॉश की नीड होती है। लिहाजा अच्छी तरह इसको ब्रश के साथ वॉश करने के बावजूद दाएं बाएं घुमाने के बाद ऊपर नीचे से अपनी सेटिस्फिकेशन को पूरा करने की कोशिश करते हुए अच्छी तरह वॉश करेंगे, और फिर इसके बाद एक दफ़ा दोबारा हैंड वॉश करेंगे ताकि क्या नाम लेते हैं कहीं मुझे इसके अंदर ना ऑयलनेस महसूस ना हो। जनाब यहाँ निप्पल को अच्छी तरह घुमाने के बाद हम ब्रश को रख देंगे साइड पे और कर लेंगे हैंड वॉश की तैयारी। यहाँ पे हमने नेट के ऊपर डाला लिक्विड और इसके साथ धोना शुरू किया फीडर को। पहले हमने निप्पल धोया, फिर उसके बाद हमने कैप धोया, उसके बाद हैंडल धोए, और उसके बाद हम फीडर को अच्छी तरह नैया धोइयाँ करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, इसको भी धो लेंगे। और ये फ्राई पैन जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो हमारे एरिया में कभी भी गैस नहीं आती, आपको सबको पता है कि ये मेरी नानों का सॉस पैन है, लेकिन फिर भी मुझे इसको यूज़ करते हुए उनकी हर दफ़ा बहुत याद आती। मुझे कोई एक मज़े की ना वाइट कढ़ाई की रेसिपी टैग कर दो, मेरा बड़ा दिल कर रहा है वाइट कढ़ाई खाने के लिए। या तो मुझे टैग कर दो या मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। यहाँ पे अच्छी तरह बर्तन धोने के बाद, सिंक धोने के बाद हम यहाँ पे अपनी नेट को भी वॉश करके रख देते हैं। यहाँ हम अपनी शेल्फ़ को नीट कर रहे हैं ताकि हम सारा वाटर वाइप कर दें। वैसे तो मैंने यहाँ पहले ये ब्रश को हैंग किए हुए थे, लेकिन जैसे ही इसकी हुक टूट गई है ना, मुझे यहाँ बड़ी मुश्किल होती है शेल्फ़ नीट करने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये ब्रश ना मुझे टैब के सहारे से खड़ा करना पड़ता है, और जो एक्सेस होता है ना वो इस तरह नीचे पानी आ जाता है, ड्रेन हो जाता है। की बोतल साइड पर रखते हैं, हम कर देते हैं लाइट ऑफ और सो जाते हैं। जनाब आज की अच्छी बात यह है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया की मुश्किलात आखिरत के लिए खुशगवार हैं, और दुनिया की खुशगवारी आखिरत के लिए परेशानी है। वीडियो अच्छी लगी हो या ना लगी हो, लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबा के जाओ। समझ
इतनी भी मैं बुरी नहीं हूँ। ढेर सारी दुआओं के साथ आपको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।